एनसीपी पार्टी के प्रयासों से एक सप्ताह में मिला प्राइम अस्पताल में मरने वालों को मुआवजा। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। 29 अप्रैल की हमारी एक न्यूज में हमने बताया था कि मुमरा कौसा के प्राइम अस्पताल में 28 अप्रैल की सुबह तड़के 3:15 से 3:30 बजे के लगभग अस्पताल में आग लग गई थी और ये आग इस समय लगी थी जब रमजान महीना चालू है। उस परिसर के लोग अपना रोजा रख कर सोने वाले थे। जैसे कि रशीद कंपाउंड परिसर के लोगों ने मिलकर तुरंत अस्पताल से मरीजों को बचाया। पुलिस और दमकल विभाग के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया, फिर भी 4 मरीजों को नहीं बचा सके। 4 मरीजों की मृत्यु हो गई। उस घटना स्थल पर समाज सेवक, राजनीतिक हस्तियां, विपक्षी दल, कई नेता आए गए। उसी समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राज्य महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री और कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र सतीश अहवाड़, उनके साथ थाने महानगर पालिका के विपक्षी नेता, साथ ही मुमरा प्रभाग 32 के नगर सेवक अशरफ उर्फ शानू पठान और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष तथा परिवहन समिति के सदस्य शमीम खान, इनके साथ अन्य राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी घटना स्थल का दौरा किया, हालात का जायजा लिया और वहीं पर उसी समय राज्य के गृह निर्माण मंत्री तथा कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अहवाड़ ने मृतकों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी की थी और घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए की साथ ही साथ घोषणा की थी। परंतु समझाने का मतलब और कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप लोग देखते हुए आ रहे होंगे कि किसी भी मंत्री ने या नेता ने किसी मृतक को मुआवजे की घोषणा की है और कई महीने गुजर जाने के बावजूद भी मुआवजे की रकम परिवार वालों के हाथ में नहीं आती है। पर यहाँ पर मामला कुछ और दिखाई दिया। 28 की सुबह तड़के की ये दुर्घटना थी और यानी कि आज का दिन 3 मई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सहायता से इस प्राइम अस्पताल के 4 मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का चेक दिया गया। इस अवसर पर क्या कहा मृतक के परिवार वालों ने और क्या जानकारी दी थाने महानगर पालिका के विपक्षी नेता तथा मुमरा प्रभाग 32 के नगर सेवक अशरफ उर्फ शानू पठान ने, देखिए। की गई थी प्राइम अस्पताल की अग्निकांड की दुर्घटना जो हुई थी उसमें आपके भी परिवार की एक सदस्य की मौत हुई थी। तो थाने मनपा ने 5 लाख की मुआवजा देने की घोषणा की थी और आज आपको मतलब परिवार को मुआवजा मिल गया है। मुआवजा मिलने से भले ही मृतक की जो है क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, उसका खामियाजा उसके तरह से भुगतान नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी ये प्रक्रिया की गई है और बहुत जल्दी जो है इसका रिजल्ट आया है। तो क्या कहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम। ये इतनी जल्दी ये प्रक्रिया होगी ये हमें पता नहीं था, मगर हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अहवाड़, हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान भाई और हमारे एकनाथ शिंदे जी पालक मंत्री है, जो उन्होंने इतना प्रोसीजर ये फास्ट किया और इतना हमको भी पता नहीं था कि इतनी जल्दी ये चीज़ हो जाएगी। ये हमको कहा ये हफ्ते में ये चीज़ इनको, जिसके जो घर में इन लोग की जो इनकी मौतें हुई थी उनके हाथ में उनके अमानत मिल गए, उनको 5-5 लाख के उनके चेक मिल गए उनके। उससे ज़्यादा उनको और क्या चाहिए? उससे तो कुछ होगा नहीं। अब यही बता पाएंगे कि इनसे ये सेटिस्फाई है या नहीं है। मगर हम उनके शानू भाई का, हमारे अहवाड़ साहब का उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने ये प्रोसीजर इतने जल्दी किया। बस नहीं, महज 7 दिन में हुआ, 7 दिन में हुआ ये बस। और ये इत्तेफाक मतलब होता नहीं है, ये इंतजार करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। और ये थाने महानगर की पालिका की तरफ से ये पहली मर्तबा हुआ ये। क्या कहना चाहिए आप? हम क्या कह सकते हैं, अभी हमको मदद मिल गई थोड़ी बहुत तो उसी में ये करेंगे। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे शौहर ही कमाते थे। बच्चे मेरे भी छोटे हैं, ज़्यादा ला नहीं सकते वो, अभी उन्हीं के भरोसे पे हमारा घर बाहर था, लेकिन थोड़ी बहुत तो हो गई। अभी अल्लाह का शुक्र है, सारा का ऐसा नहीं। क्या नाम था आपके शोहर का? नवाब मजीद शेख। नवाब मजीद शेख, जो खोपोली में रहते थे। हाँ। जी ठीक है। ये आपकी बच्ची है? नहीं, मेरे बेटा है। मुआवजा दे दिया है, इतनी जल्दी ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, सभी जानते हैं। चप्पलें खींच जाती है, आदमी थक जाता है, उसके बावजूद जो है सरकारी दफ्तर जो है आ जाओ कल आओ करता है, लेकिन 7 दिन में ये वो मुआवजा आपको मिल गया। क्या कहेंगे इस पर? और उसके अलावा भी आपको इस दुर्घटना को लेकर क्या कहना होगा? मुआवजा मिलने पे तो ऐसा जनाब कि ये एक तरह का एग्जाम्पल हो गया है। हाँ। कि सही लोगों के हाथ में और इख्तियारात रहें। हाँ। तो वो सही अंजाम देते हैं, जैसे हमारे शानू भाई ने की। हाँ। लोगों का दर्द समझ के, पैसे से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जाने वाले जा चुके।
मगर उनकी मेहनत में ताकि कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से राहत उनको मिल सके, उन्होंने ये कोशिश की और ये कोशिश कामयाब हो गई। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको कामयाबी और नाम और दुआ उतरे करे। और रहा सवाल दूसरी चीज़ों का, तो मैं हॉस्पिटल के नॉर्म्स अगर वो लोग सही तरह से फॉलो करें, फायर सेफ्टी थी ही नहीं, इतना बड़ा हादसा हो गया, इन चीज़ों का अगर वो तवज्जो दें तो फिर यह दुर्घटना टल सकती है। मेरे जो चचेरे भाई थे, फुफेरे भाई नवाब मजीद शेख, उनका ये इस दुर्घटना में इंतकाल हो गया था। तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी महानगर पालिका और शानू भाई राष्ट्रवादी के जो हमारे विरोधी पक्ष नेता है थाने महानगर पालिका के, कि वो इतनी फास्ट प्रोसीजर करके हमें थोड़ा इंसाफ मिलेगा। हमारा गम तो कोई भर नहीं सकता है, फिर भी इन्होंने बहुत कोशिश की कि जल्द से जल्द हमें इस मुआवजे की रकम के लिए हमारे को फॉलोअप लिया और एक हफ्ते के अंदर ही हमारे को वो रकम मिल चुकी है। तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनका बहुत ही हमारे पे एहसान रहेगा, यह हमारी ये है। जय हिंद। शानू भाई, मैं 7 दिनों में आपने प्राइम दुर्घटना के मृतकों के परिवारों को थाने मनपा द्वारा घोषित 5 लाख का मुआवजा दिला दिया है। कैसे ये संभव पाया? क्योंकि सरकारी तंत्र है, सरकारी कार्यालयों की बात है, तो काफी कुछ बड़ी प्रक्रिया होती है, लोगों की चप्पलें खिंच जाती है, जूते खिंच जाते हैं, लोगों की कमरें टूट जाती है, लेकिन मुआवजा नहीं मिल पाता है। मगर 7 दिन में ये मुआवजा मिला है, ये काबिल तारीफ बात है। कैसे संभव हो पाया? देखिए, सबसे पहली बात तो जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन से बहुत से लोग आ रहे जा रहे थे और मैंने पहले ही ये कहा था कि अगर परिवारों के लिए कुछ, अगर हमें इंसाफ की बात करना है तो उनके लिए मुआवजा दिलाया जाए, उनके घर से किसी को महापालिका में काम पे रखा जाए, या राज्य सरकार रखे या केंद्र सरकार रखे। खाली बातें ही करके हमें ये ऐसे वक्त में हमें बातें नहीं करना चाहिए और ऐसे वक्त में हमें राजनीति भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं अपने नेता जितेंद्र रावत जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे फॉलोअप किया इसके लिए। पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी, कमिश्नर साहब जो उस वक्त आए, उनको मैंने जब ये परिस्थिति बताया कि हाल क्या है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम और महापौर मिलकर तुरंत इसके ऊपर प्रस्ताव करके इसके ऊपर तुरंत अमल बजाने करके लो। मैंने उसमें डे टू डे फॉलो किया और मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे महापौर साहब का, जितेंद्र रावत जी का, एक बार फिर एकनाथ शिंदे जी का और विपिन शर्मा जी का, और हमारे जितने भी टीएमसी के अधिकारी जिन्होंने इस फाइल को डे टू डे, इस प्रोसीजर को तुरंत करा के, ये मेरी मंशा थी कि उन्हें ये मुआवजा रमजान तक मिल जाए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुझ पे इस पद पर रहते हुए इतनी जल्दी थाने महानगर द्वारा इनको ये मुआवजा मिला। काफी हद तक मुझे एक मन में, दिल में एक अंदर से खुशी मिली कि मेरे हाथों इस पद पर रहते हुए बहुत बड़ा एक ये काम, और बहुत जल्दी, बहुत कम समय में ये उन्हें मिल पाया। क्योंकि देखिए, हम उनके परिवार के जो सदस्य जिनकी डेथ हुई है, हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते और ना ही उनके ऊपर जो दुखों का पहाड़ है हम वो समझ सकते, क्योंकि जिसके घर की डेथ होती है, जिसके घर में मैयत होती है, वही जानता है उसका बोझ क्या है। लेकिन बेटियां हैं, विडोज हैं, काफी हद तक ये लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में ये आर्थिक मदद इनके बहुत काम आएगी। और मैं इंशाल्लाह ताला आपको आश्वासन दिलाता हूँ, मैं बहुत जल्द माननीय जितेंद्र रावत जी से, जो सीएम साहब ने घोषणा की है, वो भी फॉलो करके उनको बोलूंगा कि उन्हें ये मुआवजा जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि उनके काफी हद तक ये आर्थिक मदद से कुछ काम आ सके। हमें ऐसे ही प्रशासन को, अगर लोक प्रतिनिधि अगर ऐसा सोच ले तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। इस बात से हमें सबक लेना चाहिए कि अगर लोक प्रतिनिधि प्रशासन के साथ में संपर्क कर ले और उसका फॉलो करे तो बहुत जल्द हर मुआवजे को हम जल्द से जल्द दिला सकते हैं। ये उसका उदाहरण होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।